हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज रूबेला। जो रूबेला होता है इसका जो अदर नेम होता है वो होता है जर्मन मीजल। तो जो रूबेला होता है एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती है और मोस्टली ये बच्चों के अंदर देखी गई है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में बात करते हैं। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है इसमें सबसे पहले बात करते हैं एजेंट। जो रूबेला होता है इसका जो एजेंट होता है वो होता है आरएनए वायरस। जो आरएनए वायरस होता है जो बिलोंग करता है टोगा वायरस फैमिली से, इसे आरएनए वायरस के कारण जो रूबेला होता है इन्फेक्शन होता है। अब बात करते हैं होस्ट, यानी कौन कौन से पर्सन है जिनके अंदर जो रूबेला होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो इसके होस्ट होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रंस। मेनली ये सभी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट इसका जो अक्रेंस देखा गया है वो चिल्ड्रन के अंदर देखा गया है। और चिल्ड्रन के अंदर भी इसका जो पीक है वो बिटवीन 5 to 9 ईयर की एज में देखा गया है। मतलब जो 5 से 9 ईयर के बच्चे हैं इनके अंदर जो रूबेला है इसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी ऐसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर है जिनके अंदर जो रूबेला वायरस है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है। सबसे पहले जो पुअर सैनिटेशन होता है, मतलब जो लो हाउसिंग कंडीशन होती है, जो साफ सफाई वाली कंडीशन कम होती है, पुअर होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो कंजेस्टेड एरिया होता है वहाँ पे इसका स्प्रेड जल्दी होता है। और ओवर क्राउडिंग के कारण ये जल्दी स्प्रेड होता है, 1% टू अनदर पर्सन जल्दी ट्रांसमिट होता है। और जो विंटर सीजन होती है और जो स्प्रिंग सीजन होती है इसके अंदर भी इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है इसके स्प्रेड में इसके फेवर में होता है। अब बात करते हैं पुअर सैनिटेशन। जो पुअर सैनिटेशन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पुअर सैनिटेशन के कारण भी इसका ट्रांसमिशन होता है। अब पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ऐसा कौन सा मोड है, यानी ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू ये 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। तो फर्स्ट वन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है उनके कारण ये इन्फेक्शन आगे ट्रांसमिट होता जाता है, यानी 1% टू जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ से ये अनइन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट होता है। और जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं इनके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। तो ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द रूबेला। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द रूबेला। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब से जो आरएनए वायरस होता है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो बॉडी में एंटर करने के बाद में अपने साइन एंड सिम्टम क्रिएट करता है, तो इसको जो टाइम लगता है वो होता है 14 to 21 डेज। जो रूबेला वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 to 21 डेज। और यदि इसका अप्रोक्स निकाले तो 18 डेज अप्रोक्स होता है, और ये 2 to 3 वीक भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द रूबेला वायरस। जो रूबेला वायरस है इसका क्या क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो ये नेजल और जो फेरिंजियल सिक्रेशन होते हैं इनके थ्रू स्प्रेड होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यदि नेजल और फेरिंजियल सिक्रेशन के कांटेक्ट में यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है तो उसके अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है। अब बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि जो रूबेला वायरस है या जो आरएनए वायरस है ये जो होस्ट बॉडी होती है इसके अंदर कौन से तरीके से एंट्री करता है। तो इसका जो रूट होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसके थ्रू ये एंटर करता है। और एक न्यू कंडीशन देखें या अलग कंडीशन देखें तो जो फीटस होता है जो यूटेरस के अंदर होता है उसमें ये प्लासेंटा के थ्रू मदर से फीटस में ट्रांसमिट हो जाता है, और ये कंजेनाइटल रूबेला कंडीशन को अराइज करता है। इसके कारण जो फीटस है उसका माल डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है, और जो फीटस है उसके डेवलपमेंट को ही इम्पेयर कर देता है। तो ये था डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द रूबेला। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रूबेला, यानी साइन एंड सिम्टम रूबेला के क्या क्या होते हैं। तो इसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, जो अर्ली साइन एंड सिम्टम होते हैं, प्रीडोर्मल साइन एंड सिम्टम होते हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले फीवर। और जो फीवर होता है वो होता है लो ग्रेड, मतलब लो ग्रेड फीवर हमें देखने को मिलेगा। और कोराइजा का मतलब होता है जो नेजल म्यूकोजा होती है इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण जो हमें रनी नोज देखने को मिलता है। और सोर थ्रोट, जो पेशेंट है उसका जो थ्रोट है वो भी सोर हो जाता है। इसी के साथ में फिर हमें रस अपीयर होते हैं। जो रेसेज अपीयर होते हैं वो पिंकिश इन द कलर, पिंक कलर के रेसेज अपीयर होते हैं। और रूबेला के अंदर सबसे पहले जो रेसेज अपीयर होते हैं इनकी जो साइट होती है वो होती है फेस। जो फेस होता है वहाँ से ये सबसे पहले अपीयर होते हैं, इसके बाद में ये ट्रंक पे अपीयर होते हैं, फिर बाद में एक्सट्रीमिटीज पे हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सीक्वल भी याद रखना है, फेस, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज। अब बात करते हैं कि जो रेसेज है
ये पिंक कलर में होते हैं और मैक्यूलोपेपुलर रेसेज होते हैं। मतलब मैंने आपको जो स्टेजेस बताई थी रेसेज के डेवलपमेंट की, इसमें जो मैक्यूला और जो पेपुलर है यानी मैक्यूलोपेपुलर रेसेज हमें देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले फेस पे होते हैं, बाद में ट्रंक पे होते हैं। इसी के साथ में जो ये कंडीशन आगे जाती है तो लिम्फ एडिनोपैथी हमें देखने को मिलती है। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब होता है कि जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और जो लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं इससे वो होते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये इससे अफेक्टेड होते हैं। पोस्टीरियर ऑरिकुलर और पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड्स जो लिम्फ नोड होते हैं वो इनसे अफेक्टेड होते हैं। ये था क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रूबेला। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द रूबेला। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है स्ट्रिक्टली आइसोलेशन। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो हमें पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है, जिससे हम इसका जो आगे ट्रांसमिशन है उसे रोक सकते हैं। इसके बाद में जो इम्यूनाइजेशन होती है, जो रूबेला के लिए इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीन होती है, वो पेशेंट को दी जाती है। जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है रूबेला में वो होती है वैक्सीन MMR की वैक्सीन दी जाती है पेशेंट को। कौन से एज पे? 15 से 18 मंथ के एज पे दी जाती है, और इसका जो रूट होता है वो होता है सबक्यूटेनियसली, और डोज होती है वो होती है 0.5 ml। ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका जो ट्रीटमेंट है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। इसमें जो एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाती है पेशेंट को, और जो एनाल्जेसिक दी जाती है, क्योंकि पेशेंट को पेन होता है और जो रेसेज होती है उन पर पेन होता है, तो एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं, और पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं और आइसोलेट करके रखते हैं। तो ये था प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द रूबेला। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रूबेला कंप्लीट होता है।